टेक्योन, कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मिस्टर नामचुन, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं जिमिन, मुझे उसे बचाना होगा। पता नहीं वो रिकॉर्डिंग मुझे किसने भेजी थी। और पर टेक्योन, आखिर वो चाहता क्या है? वो जिमिन के पीछे क्यों पड़ा है? पता नहीं, मैं ये सारी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या पता वो जिमिन को पसंद करता हो, इसी वजह से ये सब किया हो। नहीं जिन, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो सीधा हमसे बात करता, इसे डील नहीं करता। जरूर कोई और बात है। नहीं जिन, मैंने सोचा था ये सब के पीछे जीचेंग होगा, क्योंकि वही अकेला था जो जिमिन के पीछे पड़ा था। पर वो तो जेल से बाहर ही नहीं आया अभी तक। डैड, तुम आ गए? क्या कुछ पता चला जिमिन के बारे में? डैड, मैं जिमिन को ढूंढ नहीं पाया। मैंने उसे हर जगह पे ढूंढा, पर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मैं कंप्लेन के लिए भी किया था, पर उन्होंने कहा अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए तो वो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। रुको, मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। जिमिन, जिमिन, इसका लोकेशन तो अभी भी यहीं पे दिखा रहा है, पर वो है कहाँ पे? एक्सक्यूज मी, क्या आपने किसी छोटी हाइट वाली लड़की को देखा है? आई एम सॉरी मैम, पर मैंने यहाँ पे ऐसी किसी भी लड़की को नहीं देखा। प्लीज याद कीजिए अगर आपने देखा हो। नहीं मैम, मैंने यहाँ पे किसी भी लड़की को नहीं देखा। प्लीज कुछ तो बताइए, कुछ तो हेल्प कीजिए। आई एम सॉरी मैम, पर मैंने नहीं देखा। अब मैं कहाँ पे ढूंढ रही थी? जिमिन, कहाँ पे हो तुम? जिमिन, जिमिन। उसने कहा था आज उसे कुछ काम है तो वो ऑफिस नहीं आएगी, पर घर जल्दी वापस आ जाएगी। तो फिर वो है कहाँ पे? आयो, क्या अभी तक वापस नहीं आई है? भाई, आज घर पे नामचुन अंकल आए थे और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। भाभी और अंकल के बीच बहुत ही ज्यादा बहस हुई और अंकल ने भाभी पे हाथ भी उठाया। क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? और बहस किस बात पे? पता नहीं भाई क्या बात है, पर अंकल कह रहे थे कि भाभी ने कंपनी के प्रॉफिट के लिए जिमिन को किसी आदमी को दे दिया है। भाभी ने कंपनी के प्रॉफिट के लिए जिमिन को मरने के लिए छोड़ दिया। अंकल ने कहा जिमिन की जान खतरे में है। भाई, तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी? सॉरी भाई। भी कहाँ पे है? पता नहीं, भाभी कहीं पे चली गई। पता नहीं, मैं भी को ढूंढने जा रहा हूँ। बता वो लॉकर कहाँ पे है? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता किसी लॉकर के बारे में। प्लीज जाने दो। अपनी ये नौटंकी बंद कर और पता वो लॉकर कहाँ पे है, वरना आज मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। आज तू मेरी हाथ से हाथ छोड़। मैंने कहा हाथ छोड़। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? क्या तुम ठीक हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी जिमिन। तुम ठीक तो हो ना? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा भी, वो मुझे मार देगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो तुम यहीं पे बैठो, मैं गाड़ी लेके आती हूँ, ठीक है? यहीं पे रुकना। प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम डरो मत, ठीक है? मैं अभी वापस आ जाऊंगी और हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसे बचाने का बहुत शौक है ना तुझे? अब इससे पहले तेरी मौत होगी। चला जा, चला ना।
छोड़ते वरना सच में चला दूंगा। लगता है तो सच में मारना चाहती है। अगर तू मुझे पावर दिखाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। छोड़ दे मेरी बहन को। भाई मैंने कहा छोड़ मेरी बहन को। ले छोड़ दिया। कमीने। मैंने उसे हर जगह पे ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं जेनी के पास भी गया था, वो वहाँ पे भी नहीं है। पता नहीं कहाँ पे जा सकती है। मुझे लगा शायद तेरे पास आई हो, पर वो यहाँ पे भी नहीं है। पर मैं तो आज सुबह से ही उसे नहीं मिला भी। अचानक से ऐसे कहाँ पे जा सकती है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कहाँ पे ढूंढूं। फिक्र मत कर, भी मिल जाएगी। चल साथ में ढूंढते हैं। पी, 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 पी क्या तो ठीक है? तुझे लगी तो नहीं ना? तू यहाँ पे कैसे आई? पी। हाँ भाई मैं ठीक हूँ। अब जिमिन को देखिए, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हमें उसे लेके हॉस्पिटल जाना होगा। पहले इन बैंडेड को निकाल देती हूँ, इनकी वजह से ठीक से नहीं हो पा रहा। पता नहीं कल मैंने मिरर पे हाथ क्यों मारा। अब खुद को ही तकलीफ उठाने पड़े। शायद इसे ही कहते हैं खुद की पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। कोई बात नहीं भी, 2 दिनों में ठीक हो जाएगा। मुझे तो बस चंको के साथ अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए। तुम उठ गई? जाके फ्रेश हो जाओ। मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ, साथ में करेंगे, ठीक है? भाड़ में जाए ब्रेकफास्ट। तुम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है भी या नहीं? कल पूरी रात से तुम गायब हो। हाँ मुझे पता है। क्या पता है? हाँ कल मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए पर तुमने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। आखिर तुम कर क्या रही थी? आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैं बिजी थी। क्या तुम्हें सबको ऐसे परेशान करना अच्छा लगता है? हाँ पहले तुम शांत हो जाओ, हम बात करते हैं, ठीक है? हर बार तुम कुछ ना कुछ गलत करती हो और जब तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम गायब हो जाती हो। कब तक ऐसा करोगी? मैंने तुमसे सॉरी कहा ना, प्लीज शांत हो जाओ, हम बात करते हैं। हम क्या बात करें? हाँ जिमिन के साथ इतना सब कुछ किया, उसके बारे में बात करें या फिर गलती करके भाग गई उसके बारे में बात करें? किस बारे में बात करें हम? सच तो यह है कि तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी गुस्से, अपनी जीत और अपनी बदले की पड़ी है। उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। क्या तुम एक बार मेरी बात सुनोगी? नहीं, आज तक तुमने बहुत कहा और मैंने बहुत सुना, अब तुम सुनो। कल पूरी रात में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता फिरा, पर तुम हो कि तुम्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तुम एक खुदगर्ज लड़की हो। हर चीज की एक लिमिट होती है, पर तुम्हारे लिए किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं। मैंने दादी की बात मान के इस रिश्ते को एक मौका देने की पूरी कोशिश की। मुझसे जो बन पाया मैंने सब किया, अपनी तरफ से पूरी ट्राई की, पर तुम हो कि तुम्हें किसी बात से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी गुस्सा, तुम्हारा जिद कभी खत्म ही नहीं होता। हर बार तुम अपने गुस्से में कुछ गलत करती हो। तुम एक लड़की हो के एक दूसरी लड़की के साथ ऐसे करने के बारे में कैसे सोच सकती हो? अब तुम रो क्यों रही हो? जब क्या था बुरा नहीं लगा? अब सुनने में तकलीफ हो रही है? हाँ हो रही है तकलीफ, और ये जो तकलीफ हो रही है इसकी वजह भी मैं खुद हूँ। और मुझे ये भी अच्छे से पता है मेरी इस तकलीफ को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे आके गलती कर दी। एक पल को मुझे ऐसा लगा था, हाँ शायद तुम इस रिश्ते को अपनी मर्जी से निभा रहे हो, पर मैं ये बात भूल चुकी थी। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, खुद को कितना भी बदलने की ट्राई कर लूं, पर मैं तुम्हारी पसंद का भी नहीं बन सकती। मैं कल पूरी रात गायब थी, तुम्हें ये दिखा, पर कहाँ थी तुमने ये नहीं पूछा। मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रही है, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे दोनों हाथों में चोट लगे हैं। मैं इतनी तकलीफ में थी, इतनी ज्यादा दर्द में थी, पूरी रात सोई नहीं। उसके बाद भी मैं यहाँ सुबह आके तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ताकि दोनों साथ में बैठ के थोड़ी टाइम स्पेंड करें। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, अपना मूड फ्रेश करना चाहती थी, और तुमने मेरा मूड बहुत ही ज्यादा फ्रेश कर दिया, मेरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा एनर्जी ला दी। थैंक यू सो मच। और अब से तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते को निभाने की जरूरत नहीं।
मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ डिवोर्स पेपर भी जल्दी ही भेज दूंगी, ठीक है?